सुगंध के बिना पुष्प, तृप्ति के बिना प्राप्ति, ध्येय के बिना कर्म और प्रसन्नता के बिना जीवन, सभी व्यर्थ हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। और आज का राशिफल यानी कि 27 फरवरी के इस विशेष एपिसोड में साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर रोज राशिफल लाने की मेहनत मैं और मेरी टीम सिर्फ इसी विश्वास के साथ करते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर के आ सकें, आने वाले कल को आने से पहले आप तक पहुंचा सकें, आपके निर्णय लेने की क्षमता को बेहतर बना सकें। और इसके लिए शायद आपका सब्सक्राइब करना जरूर आवश्यक सिद्ध होगा। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं पंचांग की। तो तारीख 27 फरवरी 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में मैं आपको बताने वाला हूं कि द्रौपदी ने कब श्री कृष्ण को याद किया था, और चीर हरण के समय जब याद किया भी तो उस समय से पहले श्री कृष्ण आए क्यों नहीं। तो यही इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाने वाला हूं। बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2081 का फाल्गुन कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह 8:55 तक, जिसके पश्चात प्रतिपदा तिथि आरंभ होगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 3:44 तक, जिसके पश्चात शतभिषा नक्षत्र आरंभ होगा और कुंभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन रहेगा दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह 7:08 से 8:38 तक। पश्चिम और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ और सुखद सिद्ध होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में यात्रा करने जा रहे हैं तो दही खाकर के ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है संख्या केदार योग, शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, सुनफा योग, अधम योग, काहल योग, शंख योग, अखंड साम्राज्य योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, बंधु पूज्य योग, सुमुख योग और शरीर सुख योग का। 1 मार्च को फिर से फुलेरा दूज के समय में अबुझ मुहूर्त में आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। और यह अवसर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने महाशिवरात्रि पर और त्रिपुष्कर योग में इस शुभ अवसर को चूक दिया है। यह अवसर सिर्फ आपके लिए है। यहां पर कुछ विशेष कवच की आपको जानकारी दे रहा हूं। अगर जीवन में सुख शांति चाहिए, कर्ज से राहत चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आप 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। दूसरा, विवाह होने में अगर कन्या के बाधाएं आ रही हो तो माता पिता ऐसे समय में अपनी कन्या को शिव गौरी कवच धारण करवा सकते हैं और विवाह योग बनने आपके लिए शुरू हो सकते हैं, या ये कहा जाए विवाह में जो बाधक थे उनसे राहत प्राप्त हो सकती है। फिर बात होती है पितृ शांति कवच की। सबसे पहले पितृ शांति कवच धारण करने से पहले एक चीज को जानना जरूरी है। क्या आपके जीवन में कोई भी आप काम करते हैं उसमें अड़चनें आ रही हैं, कोई भी कार्य सामान्य रूप से निर्विघ्न संपन्न नहीं हो पाता, कोई भी शुभ अवसर होता है उस समय घर में कलेश अवश्य होता है, कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त अवश्य हो जाता है, कोई ऐसी परेशानी विपदा आ बैठती है जिसके कारण जो मांगलिक कार्य है उसका पूरी तरीके से फायदा या ये कहा जाए प्रसन्न होकर के शामिल नहीं हो पाते हैं, तो पितृ दोष से पीड़ित आप हो सकते हैं। एक बार अपने कुंडली में जरूर देखिए कि क्या पितृ दोष है, और अगर है तो आपको पितृ शांति कवच धारण करना सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। फिर बात आती है उन बच्चों की जो कंपटीशन के एग्जाम्स देने वाले हैं, जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बुद्धि बल की, तर्क शक्ति की और इंटरव्यू में अच्छे ढंग से अपनी बात को समझाने की आवश्यकता पड़ती है। और ऐसी स्थिति में आपको महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी तीनों ही देवियों की विलक्षण शक्तियों का त्रिवेणी कवच धारण करना शुभ साबित होता है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल अवश्य आपके हाथों में है। समय रहते निर्णय अभी भी लेने का अवसर आपके पास आ रहा है। सही निर्णय लेकर के अपने जीवन में संघर्षों से आगे बढ़ सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाइए। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है,
जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पर आपके लिए पॉजिटिव है। ऐसे समय में किसी को उधार दिया गया पैसा जो मिल नहीं पा रहा था, आनाकानी ज्यादा हो रही थी, प्रयास कर लीजिए आज के दिन वहां पहुंच जाइए, ठहर जाइए, आपको आपका पैसा अवश्य इस समय में मिल सकता है। ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफी अच्छे लोगों से, जानकार लोगों से ऐसे समय में आपकी बातचीत होगी और इस बातचीत के कारण सही डिसीजन लेने में सहायता भी प्राप्त होगी। घर परिवार में मेहमानों का आना, किसी मांगलिक कार्य का आयोजन इस समय में यह अवश्य ही घर के वातावरण को चार चांद लगाने वाला है। और ऐसे समय में घर के यंगस्टर्स भी हैं तो उनके लिए भी विवाह संबंधित चर्चाएं जो हैं वो यहाँ पर बढ़ने वाली हैं। ये कहा जाए किसी को मिलने जाया जा सकता है, कोई फंक्शन में जा रहे हैं, कोई गैदरिंग में जा रहे हैं तो वहाँ पर किन्हीं को देखना हो सकता है। ये इस समय में सिचुएशन आपके घर के यंगस्टर्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव है। और ऐसे समय में जो शत्रु हैं, आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं, उन पर नियंत्रण पाना इस समय में काफी आसान सिद्ध हो सकता है। खासतौर पे जो व्यापारी वर्ग है, अपने शत्रुओं को शांत करने के लिए इस समय में उनसे कोई बड़ी तोप को लेकर के आना, ये कहा जाए यात्राओं के माध्यम से कोई ऐसे लोगों से मेल मुलाकात होना जो कि इनको सबक सिखा सके, यह अवश्य संभव हो सकता है। और नौकरी पेशा लोग भी आज और एक दिन आपको मिल रहा है प्रमोशन के लिए बात करने का। आगे अगर बढ़ करके चर्चा कर लेते हो, चाहे वो अपनी सैलरी को लेकर के है, प्रमोशन को लेके, पोजीशन या प्रोजेक्ट को लेकर के, अवश्य आज के दिन चर्चा कर लीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे 67 से 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। परेशानी की बात यहां पर भी नहीं है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ओवर कमिटमेंट करने से बचना है। कोई काम मिल रहा है, एक्साइटमेंट के मारे बस उस काम को टोटली सिक्योर करने के लिए जो नहीं हो सकता, असंभव सा होता है, उसकी भी यहां पे कमिटमेंट दे बैठते हैं। इससे बच करके चलना होगा। बाकी चीजें इस समय में आपके लिए हितकारी रहेंगी, फेवरेबल रहेंगी। नौकरी पेशा इंसान है तो आपके लिए भी ये फेवरेबल समय रहेगा अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को इस समय में पूरा करने के लिए। स्पिरिचुअल ग्रोथ इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। प्रॉपर्टी से संबंधित खास तौर पे इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट हो या फिर घर परिवार के साथ में कोई चर्चा बढ़ने वाली है। ये कहा जाए शाम के समय जब पहुंचोगे तो बैठ करके किसी ना किसी प्रॉपर्टी से संबंधित चर्चा यहाँ पर हो सकती है। नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो, पॉलिटिकल एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जो हैं आपके लिए यहाँ पे नेम ऑफ फेम के साथ में कोई अच्छी पद की प्राप्ति हो, ये देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त होगी। ये कहा जाए कम मेहनत है पर जो परिणाम है काफ़ी सुखद। लोगों के बीच में इस समय में आपके नाम के नारे लगें, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और ख़ास तौर पे गृहिणी जो है इस समय में सोसाइटी के अंदर अपनी इमेज को और ज़्यादा बेहतर बना देना और इन्फ्लुएंशियल बना देना, ये यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये समय सफलतादायक है, भाग्यशाली है, इसका सही उपयोग अवश्य कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 9th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 23% सपोर्टिव। पर अब इस समय में इस बात का ध्यान देना है, 9th हाउस का चंद्रमा ना ही सिर्फ आपको भाग्य का साथ ना निभाने वाला सिद्ध हो, पर छोटे भाई बहनों के साथ में भी इस समय में टकरार संभव है। कहा गया नहीं किया, सामने पलट करके कुछ कह दिया गया, इन चीज़ों को लेकर के गर्मा गर्मी कुछ सुबह सुबह ही बढ़ने वाली है। और ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, गुस्से को, क्रोध को इस समय में त्यागते हुए अपना काम करना जरूरी है। मन विचलित ज्यादा होगा, अगर गुस्सा कर बैठे तो ना होने वाले नुकसान को खुद आमंत्रित कर बैठोगे। और ऐसे ही समय में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नोटिस के कारण, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के कारण आपको यहाँ पे प्रताड़ित किया जा सकता है, परेशान किया जा सकता है। बहुत ही सोच समझ करके, संभल करके अपने शब्दों का उपयोग करने की ज़रूरत होगी। और जो नौकरी पेशा इंसान है, आप खासतौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपके सामने ही, आंखों के सामने इस समय में आप अपने साथ अन्याय होता देख रहे हो। सीनियर्स आपके काम का श्रेय किसी और को दे देते हैं, किसी और की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और आपको अनदेखा कर रहे हैं। ये इस समय में परेशानी का स्रोत बन सकता है। ये कहा जाए कि एक इंटरनल स्विच है गुस्से का जिसको ऑन कर सकता है, पर अपने आप पर काबू इस समय में बनाए रखना होगा।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में, पर अधिमित्र तारक का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें 75% यहां पे आपके लिए सपोर्टिव है। 8th हाउस का चंद्रमा ज्यादा से ज्यादा इस समय में फिजिकल पेन हो, यह कहा जाए सिर दर्द की समस्या है, जुकाम की समस्या ये दे सकते हैं, पुरानी बातों को याद दिलवा सकते हैं। बस इतना सा हो सकता है, विचलित होने के लिए इतना ही काफी है। पर फोकस अपना अपने काम की ओर बनाए रखिए। यह कहा जाए कि इस समय में जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हो, सुध बुध खो करके मेहनत करने वाली बात, यह यहां पे आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी को लेकर के यहां पर गवर्नमेंट का कोई नोटिस है, कोई टैक्स इवेजन का नोटिस है, या ये कहा जाए कि कोई नई स्कीम के द्वारा कोई अलग चार्ज आप पर लगाया गया है जिसका आपको भनक भी नहीं थी, वो इस समय में पे करने पे आपको फोर्स किया जा सकता है। गृहिणी है तो आपको भी ध्यान देना होगा, इस समय में ससुराल पक्ष के साथ में यहाँ पे तनावपूर्ण संबंध उजागर हो सकते हैं। काफ़ी चीज़ों को अंदर रखा जाता था, ये कहा जाए चार दीवारी के अंदर चुपचाप उन बातों को किया जाता था, वही बातें इस समय में समाज के बीच हो सकती हैं। बहुत संभल करके रहिएगा, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में अपने शब्दों को बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझ करके इस्तेमाल कीजिएगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूँगा, अगर इस समय में एग्ज़ाम देने के लिए आगे बढ़ रहे हो तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जो मेहनत हो चुकी कर चुके, बस वही वहाँ पर दिखाने की ज़रूरत है। आजू बाजू से दूसरों की मेहनत का यहाँ पे श्रेय लेने का प्रयास करें, कुछ चुराने का प्रयास करें, यह आपके लिए बहुत गलत सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यह कहा जाए ऐसे समय में कि दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख हो, चैन हो, यह इस समय में प्राप्त होगा। ऐसे समय में जीवन साथी से संबंधित कोई निर्णय भी लेना चाह रहे हो, कोई फाइनेंशियल डिसीजन है जहां पर उनकी मदद चाहते हो, उनकी सूझबूझ का यहां पे इस्तेमाल लेना चाहते हो, उनके सर्कल का इस्तेमाल लेना चाहते हो, तो भी यहां पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर सिचुएशंस डेवलप रहेंगी। जो पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, ऐसे समय में अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में बैठ के भी कोई बड़ी चर्चा हो, खासतौर पे एक्सपेंशन को लेके चर्चा है, या ये कहा जाए कि बहुत समय से मेहनत कर रहे हो पर मेहनत का परिणाम नहीं मिल पा रहा, इस चीज़ को लेकर के दुखी भी हो, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के दूसरों के ऊपर पॉइंट भी कर रहे हो, उंगली उठा रहे हो। यहां पर इन सभी सवालों का जवाब आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है। यह कहा जाए कि कुछ राहत जो है वो अवश्य मिल सकती है। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको भी यहां पे कहना चाहूंगा, जो लंबी समय से चली आ रही परेशानियां हैं उससे कुछ हद तक राहत अवश्य मिल सकती है, पर कंप्लीट रिलीफ इस समय में नहीं है। आपकी छोटी सी लापरवाही जो है वो वापस से धकेल के आपको लाइन के पीछे खड़ा कर सकती है। थोड़ा ध्यान रखते हुए अपनी दवाइयों पर इस समय में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहना चाहूँगा कि इस समय में एग्ज़ाम से संबंधित कोई बहुत बड़ी प्रिपरेशन है, या ये कहा जाए कि लास्ट लेग है प्रिपरेशन का, रिवीजन का। आज एग्ज़ाम के लिए समय मिल रहा है और कल के दिन एग्ज़ाम देने जाना है, तो ऐसे में दूसरों की सहायता प्राप्त करने से ज़्यादा बेहतर है अकेले रह करके इस समय में जो भी आपके पास में क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना बेहतर सिद्ध होगा। यही कुछ पेपर्स हैं जो लक का फेवर मिलने वाली बात होती है, वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में कही जा सकती है 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिव है। भाग्य का साथ भी मिल रहा है। कई काम जो ऑफ ट्रैक हो चुके थे उसको ऑन ट्रैक लेके आने का प्रयास भी किया जाएगा। ऐसे समय में खास तौर पे जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अपनी कमर कस लीजिए, क्योंकि ये समय जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ज़्यादा बेहतर प्राप्त करने का हो सकता है। बहुत मेहनत की है पर पेपर एकदम फिसड्डी आ गया, इतना इजी जिसको देख करके आप कह रहे हो कि इतनी मेहनत की तो की क्यों थी। बस यही कॉन्फिडेंस बनाए रखना है कि प्रिपरेशन ऐसी हो कि पेपर जो भी सामने आए आसान ही लगे। आज का दिन इस कारण से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली भी रहेगा। यहीं पे
घर परिवार के अंदर बड़े बुजुर्गों का साथ समर्थन देखने को मिलेगा। और खासतौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आपके लिए खासतौर पे यहाँ पे कहना चाहूँगा, कंपटीशन से जो परेशानियाँ आप फेस कर रहे थे, यहाँ पर राहत मिलने वाली है। या तो फिर वो अपना रास्ता छोड़ खड़े हो जाएंगे, या फिर उनको वापस कोई ना कोई आप ऐसी कार्रवाई करेंगे, कोई ना कोई ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि वापस सिर उठाने की हिम्मत ना कर सके। ऐसे समय में भारत से बाहर जो सट्टा खेलते हैं, कसिनोज में जाते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, पर वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो लगभग कहा जाएगा आपके लिए कि यहाँ पे 23% 20% सपोर्टिव है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये समय रिस्क लेने का नहीं है, बड़बोले होने का नहीं है कि मन में आया तो कह दिया, मैं तो साफ साफ कहता हूं, मुझे कोई चीज़ को लेकर के परवाह नहीं है। ये सब चीज़ों को करने की गलती यहां मत कीजिएगा। कई लोगों की आदत होती है, सब कुछ कहने के बाद में कह देते हैं मेरा क्या जाता है, मैं तो सिर्फ तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं। ये जो भले की बात करने वाली आप यहां पे कोशिश कर रहे हो, ये आपके ऊपर ही उल्टी पड़ सकती है। ऐसे समय में संतान से संबंधित कोई ना कोई विचार विमर्श यहां पे बहस का कारण बन सकता है। घर परिवार की स्थिति तनावपूर्ण बन सकती है, और जितना हो सके इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। ऐसे समय में कहा जाता है कूटनीति जो है, चाणक्य नीति का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। दूसरों के कहे कहे बातों में आ जाओगे तो परेशानी उठाओगे, और ऐसे समय में खास तौर पे संतान के द्वारा इमोशनल ब्लैकमेल किया जाना, ये भी फेस करना पड़ सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोई भी इस समय में फेवर लेने आता है तो पहले सोचिए मेरा फ़ायदा क्या है, और फ़ायदा अगर उसमें दिखे तो ही आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहाँ पे 30% सपोर्टिव कही जाएगी। ज़्यादा यहाँ पे चिंता आपको करनी चाहिए। ये कहा जाए फाइनेंशियली खास तौर पे इस समय में मोर्चों पे बहुत ज़्यादा सावधानी से बढ़ना चाहिए। ऐसे समय में ये कहा जा सकता है आर्थिक नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया जाए। कोई ऐसे खर्च सामने आ जाए जिनको पूरा करने पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हाथ में आए। महंगी चीज़ खरीद लेना हो, गलत इंसान से सौदा कर बैठना हो, मार्केट के अंदर जो रेट चल रही है उससे काफ़ी ज़्यादा कम में अपनी यहाँ पे एक्सपर्टीज़ सेल कर देना हो, ये परेशानी का सौदा यहाँ पर बन सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा, कहीं ना कहीं सामने वाले को खुश करने के चक्कर में खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार बैठ सकते हो। सीनियर्स की कही बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने से खुद के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो। ऐसे समय में अगर कोई भी आपको डिसीजन लेने के लिए कहा जाए, ये कहा जाए फोर्सफुली डिसीजन लेने के लिए कहा जा रहा है, मौन रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि ईगो की बात बार बार यहाँ पर देखने को मिलेगी। चाहे माता पिता के साथ में हो तो वहाँ पे भी ईगो टकराएगा, भाई बहनों के साथ में हो तो भी ईगो की यहाँ पे बात ज़्यादा देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे अपनी वाणी जो है, इसका यहाँ पे सबसे गलत प्रभाव देखने को मिल सकता है। कहना कुछ चाहते थे, गलती से कह कुछ और बैठे। शब्द जो हैं वो गलत इस्तेमाल किए, भावना चाहे सही हो, पर बस शब्दों पर ही इस समय में मनन होकर के आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में शानदार नहीं, जबरदस्त नहीं, यह कहा जाए सबसे परफेक्ट स्कोर 45 डॉट्स का आज के दिन आपको मिल रहा है। यह 100 से कहीं ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके लिए लेके आ रहा है। खास तौर पे ये कहूँ कि यहाँ पर लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग को लेकर के, नए वाहन को लेकर के, नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर, घर की सुख सुविधाओं को लेकर के यहाँ पे आज के दिन खर्च होते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये खर्च आपको काफ़ी ज़्यादा खुश भी करने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट को लेकर के इस समय में आपकी चाहत पूरी होने वाली है, और ऐसे ही समय में पराक्रम में वृद्धि कही जाए, लोगों के बीच में मान सम्मान कहा जाए, ये भी देखने को मिलेगा। जहां पर भी हाथ डालो वहां से सोना खींच के बाहर निकालने की इस समय में स्थिति आपके लिए बन रही है। जो आपका स्टाफ है पूरी तरीके से बात माने आपकी। ये सपना था, ये सपना सच होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में ये भी कहूँगा कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को लेकर के जो आप इंतज़ार कर रहे थे,
कि स्ट्रेस प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रेस में प्रॉपर्टी आ रखी है, बैंक नीलामी कर रही है, परचेज करनी है किसी भी हालत में, ये स्थिति इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। वैसे ही समय में यंगस्टर्स हैं, आज के दिन अगर एग्जाम देने बाहर निकले हैं, बोर्ड एग्जाम्स हो सकते हैं, तो बिना किसी टेंशन के फ्री माइंड से अपना एग्जाम दीजिए, क्योंकि इतना इजी पेपर आपने शायद ही सोचा होगा कि बोर्ड एग्जाम में ये आ सकता था, और वही चीजें आकर के आपके लिए स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देंगी। शुभ रंग रहेगा यहां पे पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे कही जा सकती है कि 67% सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पे डिससैटिस्फैक्शन हावी ज्यादा रहेगा। काम पूरा हुआ है पर जो रिजल्ट मिल रहा है उससे सैटिस्फाइड नहीं है। कमाया बहुत पर दूसरे के साथ में कंपैरिजन हो गया तो जो खुशी थी वो मिट गई। ऐसे समय में कांस्टेंट कंपैरिजन आपका दूसरों के साथ में खुद का करना और दूसरों का करना आपके लिए परेशानी का स्रोत बनने वाला है। यहीं से दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां आएंगी और कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष के साथ में भी इस समय में तनातनी बनी रह सकती है, ये कहा जाए उभर सकती है। ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप लेने जा रहे हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो या नौकरी पेशा लोग, बहुत सोच समझ करके इस समय में कदम आगे बढ़ाने हैं। हो सकता है कि किसी और ने इन्वेस्ट करके आपको यहां पे प्रूफ दिया है कि मैंने तो यहां से इन्वेस्ट करके बहुत शानदार फायदा कमाया, तुम भी करो, तुम्हें भी फायदा प्राप्त होगा। पर किस्मत होती है कि आप जब एंटर किए तो वहीं पर नुकसान आ गया। तो ऐसी स्थितियों का सामना इस समय में करना पड़ सकता है। इस बात में ध्यान दीजिएगा कि बना बनाया रास्ता भी आपके लिए दुर्घटनाओं वाली स्थिति पैदा कर सकता है, और खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, लेट लतीफी का शिकार होना परेशानी का एक स्रोत बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे सुख सम्मान की बात हो, समाज में सम्मान की बात हो, यहां पे फुलफिल होगी। ऐसे समय में यह कहा जाए कि अपने आप को दूसरों से ऊपर रखना, अपनी प्रायोरिटीज को इस समय में सेटल करना, यह यहां पर देखने को मिल सकता है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी, तो वहीं पर अपने घर परिवार से भी आदर और स्नेह दोनों की प्राप्ति होने वाली है। ससुराल पक्ष में भी जाते हैं तो वहां पर भी आपको इस समय बहुत ही ज्यादा प्रेम देखने को मिलेगा। अपने खुद के घर परिवार की स्थितियां इस समय में आपके लिए काफी फेवरेबल नजर आएंगी, और घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो खासतौर पर ऐसे समय में आपका समर्थन करते हुए नजर आ सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ में फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मनमुटाव है, या ये कहा जाए कि हल्की फुल्की परेशानी जो होती है उसका सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पर रोमांस और रोमांच फिर भी पनपता हुआ नजर आएगा। ये कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि देगा, कहीं ना कहीं आपके काफी कामों को अंजाम तक भी पहुंचाने का काम हो सकता है। और ऐसे समय में एक बात का ध्यान अवश्य रखना है, प्रॉपर्टी हो, शेयर मार्केट हो, कमोडिटी मार्केट हो, इसमें इस समय में आप ट्रेडिंग करते हैं या फिर यहां पे कोई डील करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफी ज्यादा सुखद और लाभकारी बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, तो वहीं विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है, जो ओवरऑल सिचुएशन को कुछ सपोर्ट देते हुए 25% सपोर्टिव सिचुएशन बना सकते हैं। पर यह सिचुएशन अभी तक पूरी तरीके से फायदेमंद नहीं हुई है। बहुत सोच समझ करके इस समय में बढ़ना है। खास तौर पे यंगस्टर्स हैं या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की और बार बार सोचते हैं, बहुत संभल करके रहना है, क्योंकि ऐसे समय में सेक्सुअल डिजायर्स और ज्यादा भारी होनी शुरू कर जाती है। यह कहा जाए आप पर हावी होनी शुरू हो सकती है। सिचुएशंस कुछ ऐसी बन सकती है कि उसका फायदा उठाया जा सके, पर गलती से भी इस दिशा में आगे बढ़े तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो सकती है। यह कहा जाए कि आपको इस समय में यूज किया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है, आपके खिलाफ इस समय में गलत कानूनी कार्रवाई करवाई जा सकती है। यहीं पे यात्रा करने वाले हैं तो यात्रा से खास तौर पे परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि ये सिचुएशन यात्राओं से सिर्फ और सिर्फ हानि पहुंचाने का काम होगा।
ये कहा जाए कि पैसा लेकर के निकले थे, पैसा कहीं गुम गया, किसी ने जेब काट ली, किसी ने बैग चोरी कर लिया, यही सिचुएशंस का सामना हो सकता है। जो दुकानदार भी हैं, शाम के समय वापस घर लौटते हैं एक बैग के अंदर पूरा कैश लेके। हर रोज के रूट से आज का रूट कुछ बदल दीजिएगा, समय कुछ आगे पीछे कर लीजिएगा कि हमेशा 8 बजे दुकान को बंद करते हैं, आज के दिन 7:45 पे करके ही बाहर निकल गए। जो घात लगाए बैठा है उसको चकमा देना जरूरी है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और यंगस्टर्स हैं तो आपको भी इस समय में ध्यान देना होगा। चिंताएं खा जा रही है, ऐसे समय में जो नहीं हो सकता उन चीज़ों की भी आप यहाँ कल्पना कर रहे हैं। ये स्ट्रेस भी कॉज करेगा और जो आपको परफॉर्म करने का चांस मिला है अपने एग्जाम में उससे भी पीछे हटा देगा। बहुत सोच समझ करके, बहुत कॉन्फिडेंस रखते हुए इस समय में अपना एग्जाम देना है। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो हो चुका उसको लेकर के मलाल अब नहीं करना है। आगे जो बेहतर करने का अवसर प्राप्त होने वाला है, आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, उसको लेकर के तैयारी करना शुरू कीजिए कि परसेंटेज को बेहतर बनाया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि द्रौपदी ने कब याद किया श्री कृष्ण को चीरहरण के समय। जुए में पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और पांडव इस बार भी हार गए। दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का आदेश दिया और दुशासन उसे निर्वस्त्र करने लगे। द्रौपदी ने उस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों से इस अनाचार के विरुद्ध आवाज उठाने को कहा, पर सब चुप रहे, सब मौन रहे। धर्मराज युधिष्ठिर, गांडीवधारी अर्जुन, गदाधारी भीम, सभी ने कुछ भी करने में अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। वो मात्र सिर नीचे किए मुख दर्शन बने रहे। भीष्म पितामह जैसे वरिष्ठ और ज्ञानी व्यक्ति भी मौन साधे रहे। सब ओर से निराश होकर के द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा तो एकदम अदृश्य असहायता, द्रौपदी की लाज बच गई। इस घटना के कुछ समय बाद में द्रौपदी ने कृष्ण जी से पूछा कि भैया, आप तो कहते हैं कि भक्तों पर पड़ने वाली विपत्ति दूर करने को मैं स्वयं तुरंत दौड़ा आता हूं, फिर उस समय जब चीरहरण हो रहा था तो इतना विलंब क्यों हुआ? आपको मेरी व्यथा, चिंता कुछ भी नहीं दिखाई दी? तो वहां पर कृष्ण जी ने कहा, द्रौपदी, मैं था तो वहीं पर तू तो ज्ञानी विरागी भीष्म, धनुर्धारी अर्जुन, गदाधारी भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, इन सभी का स्मरण करके उन्हीं को समर्थ समझती रही, वह उनसे ही आशा लगाए रही, तो मैं क्यों आता? पर जब तूने मेरा स्मरण किया तो मैं वहां तुरंत आ चुका और आकर के तेरी लाज भी बचाई। यही एक चीज हमारे जीवन में भी है। जब अज्ञानतावश हम कोई भी किसी भी इंसान को पुकारते हैं, मदद मांगते हैं, हाथ फैलाते हैं, तो हमें लगता है कि ये मेरा साथ अगर नहीं निभा रहा तो इसके कारण यहां पर ऊपर बैठे हमारे देव हैं, हमें देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। ये कहा जाए कि चुनौतियां हमें उन्हीं ने दी है, पर जब समर्थन की बारी आई या मदद की बारी आई तो इतनी आस्था रखते हुए जो मैं पूजा किया, जो मैंने उनका स्मरण किया, जो मैंने दान किए, कर्म किए, तो उसके लिए भगवान को तो मेरी यहां पर आकर के परेशानियों का हल देना ही था। पर हम भगवान को न याद कर जो आसपास में लोग हैं उन सभी से मदद मांगते हैं। चुनौतियां आती है इंसान को बेहतर बनाने के लिए। जब कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाती है तो हम सबसे पहले कहते हैं, हे मां मुझे बचा ले, अरे मम्मी लग गई। जिस दिन यह सोचना शुरू कर दिया, हे भगवान मेरी मदद कर दो, ये जो भी विपदा है इससे मुझे बाहर निकाल लो, बस इतना सा कह करके देखिए, अंदर से ही वो शक्ति आपको जरूर नजर आएगी, या ये कहा जाए वो शक्ति साथ जरूर निभाएगी, जिससे उस विपदा का सामना भी आप करेंगे और उस विपदा को पार भी करेंगे। द्रौपदी और कृष्ण के इस संवाद से यही समझ में आता है कि इंसान, मनुष्य जब ईश्वर को याद करे, अपनी तकलीफें उनको दे बैठे, तो अपने आप ही समाधान सामने आ जाता है।
चलिए, हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।